जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज की क्लास में बात कर रहे हैं 24 और 25 मार्च का करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो करंट अफेयर्स बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है और पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। हाल ही में यूपीएससी के संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, तो ये किसे बनाया गया है संयुक्त सचिव? ये बनाया गया है अनुज कुमार सिंह को। किसे बनाया गया है दोस्तों? तो अनुज कुमार सिंह को क्या बनाए गए हैं? ये यूपीएससी के संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए यूपीएससी की बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। यूपीएससी का फुल फॉर्म हमने देख लिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में हम कहें तो संघ लोक सेवा आयोग। हिंदी में क्या इसका फुल फॉर्म यूपीएससी का? संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। अब इसकी स्थापना की हम बात करें, यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को जब हुई थी, जिसका नाम क्या था दोस्तों? संघीय संघ लोक सेवा आयोग। जब इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को, तो इसका नाम क्या रखा गया था? संघीय संघ लोक सेवा आयोग रखा गया था। फिर इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग कब हुआ? तो ये 1947 में हुआ। कब हुआ इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग? तो 1947 में इसका नाम हो गया। तो दोस्तों पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कई बार पूछा जाता है, यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष तो वो कौन है? सर रोजवॉरकर। पहले अध्यक्ष कौन थे? सर रोजवॉरकर। अब यहाँ वर्तमान अध्यक्ष भी दिए गए हैं, तो वर्तमान अध्यक्ष से भी पूछ सकता है यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो कौन है दोस्तों? प्रीति सूदन। क्या है वर्तमान में? यूपीएससी की अध्यक्ष है। चलिए अब यहाँ पर हम देखें तो यूपीएससी क्या है दोस्तों? एक संवैधानिक संस्था है, जिसका संविधान में वर्णन कहाँ मिलता है? आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी का संविधान में वर्णन कहाँ मिलता है? तो आपसे भाग पूछे तो भाग नंबर 14। कौन से भाग में मिलता है? भाग 14 में मिलता है। आर्टिकल आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल 315 से 323। आर्टिकल कौन सा दोस्तों? 315 से 323। किसका वर्णन मिलता है? तो यूपीएससी का वर्णन हमें संविधान में मिलता है। भाग 14 आर्टिकल नंबर 315 से 323 तक किसका वर्णन मिलता है? यूपीएससी का वर्णन मिलता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? यूपीएससी के संयुक्त सचिव किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया दोस्तों? अनुज कुमार सिंह को। किसे बनाया गया है? अनुज कुमार सिंह को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं हम। क्या दिया गया है? हाल ही में किसे इस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया जाएगा दोस्तों? ये दिया जाएगा विनोद कुमार शुक्ल को। किसे दिया जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल को, जो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा 2025 में। तो ये कौन से नंबर का होगा? तो ये होगा 59वां। कौन सा होगा? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा। किसे? तो विनोद कुमार शुक्ला को। अब दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है क्या है? सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इस वर्ष जो नाम आया है, किसका आया है? विनोद कुमार शुक्ल का आया है, जिन्हें क्या दिया जाएगा? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला को वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। वे यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक होंगे। दोस्तों ये कहाँ से है विनोद कुमार शुक्ला? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से है। कहाँ से है? छत्तीसगढ़ के ये पहले लेखक होंगे। 88 वर्षीय विनोद कुमार शुक्ल अपनी सरल भाषा और संवेदनशील लेखन के लिए जाने जाते हैं। तो क्या दिया जाएगा इन्हें? विनोद कुमार शुक्ला को ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इन्हें 2024 का पुरस्कार ये दिया जाएगा। 2024 का 2025 में वितरित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो दोस्तों ये बिहार राज्य का मनाया गया। बिहार राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया। चलिए अब यहाँ पर हम देखें तो ब्रिटिश काल के दौरान जो है वर्ष 1912 में 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। कब आया था दोस्तों? तो 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, हम कहें बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर क्या बना था? ये बिहार अपने अस्तित्व में आया था। इस वर्ष जो है बिहार दिवस का विषय उन्नत बिहार और विकसित बिहार है। इसकी जो हम कहें, इसका जो विषय क्या रखा गया 2025 में स्थापना में? उन्नत बिहार और विकसित बिहार, इसका ये मुख्य विषय रखा गया। तो चलिए कौन सा दिवस मनाया अभी? 113वां स्थापना दिवस। किसने? तो बिहार राज्य ने।
चलिए आगे आते हैं। हाल ही में किसे NIIT विश्वविद्यालय का चांसलर या हम कहें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये कैसे बनाया गया दोस्तों? अमिताभ कांत को। किसे बनाया गया है? अमिताभ कांत को। क्या बनाया गया है? NIIT विश्वविद्यालय। NIIT मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये यूनिवर्सिटी ये है दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में। चलिए कौन सी यूनिवर्सिटी? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जिसका चांसलर किसे बनाया गया है? अमिताभ कांत को बनाया गया है। दोस्तों अमिताभ कांत का नाम इंपॉर्टेंट है। ये क्या रहे हैं? पहले नीति आयोग के CEO रहे हैं। क्या रहे हैं ये? नीति आयोग के सेकंड रहे हैं। नीति आयोग के सेकंड CEO रहे, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है किसका? अमिताभ कांत का। इससे पहले क्या थे? ये नीति आयोग के CEO थे। हाल ही में कहाँ भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन ये किया गया है मथुरा में। मथुरा कहाँ आता है? आप लोग कमेंट से बताओगे मथुरा कहाँ पर आता है, तो आप लोग कमेंट से बताओगे। जहां पर क्या किया गया है? भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो है अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति कौन दोस्तों? क्रिस्टीना फर्नांडिस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। कहां पर? अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों अमेरिका के अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्रिस्टीना फर्नांडिस पर पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाते हुए यह कार्रवाई की गई है। तो इन पर क्या है दोस्तों? भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। किस पर? क्रिस्टीना फर्नांडिस। ये क्या है दोस्तों? तो ये है क्या? पूर्व राष्ट्रपति कहाँ की? अर्जेंटीना की। चलिए हाल ही में जस्टिस हरीश टंडन को किस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस हरीश टंडन? ये बने हैं उड़ीसा राज्य के। किस राज्य के दोस्तों? उड़ीसा राज्य के। उड़ीसा की राजधानी भी याद रखिए भुवनेश्वर। क्या उड़ीसा की राजधानी? भुवनेश्वर है। यहाँ के क्या बनाए गए हैं? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं जस्टिस हरीश टंडन। हाल ही में C. ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो किस IIT के साथ? तो IIT दिल्ली के साथ C. ने साझेदारी की है। क्या आ जाएगा आंसर? IIT दिल्ली। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. ने IIT दिल्ली के साथ आपदा पूर्व चेतावनी और आपातकालीन संचार में ग्राहक सहायता के लिए जनरेटिव AI संचालित चैटबॉट के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो किसके साथ? IIT दिल्ली के साथ। चलिए हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनमार्क सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे दिया गया है सम्मान? डेनमार्क के राजा के द्वारा। तो किसे? विजय शंकर को। किसे दिया गया ये पुरस्कार? विजय शंकर को, डेनमार्क के राजा के द्वारा। चलिए आगे आते हैं। दोस्तों आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको आज की क्लास की PDF मिल जाएगी और वहां पर डेली आपको क्विज भी मिलते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी शानदार चलती रहे। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखें। हाल ही में AI क्लाउड Y का अनावरण किसने किया है? ये किसने किया है इसका अनावरण? तो टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड के द्वारा ये अनावरण किया गया है। किसका? AI क्लाउड Y का अनावरण किसके द्वारा? टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड के द्वारा। इसकी स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 1989 को, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। MD हम कहे CEO इसके अमूर लक्ष्मी नारायण है। कौन है? अमूर लक्ष्मी नारायण इसके क्या है? MD हम कहे CEO है। स्थापना याद रखेंगे 1989, मुख्यालय मुंबई में। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड जिसने AI क्लाउड Y का अनावरण किया है। हाल ही में RBI सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत कौन सा है? तो धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत कौन सा रहा दोस्तों? तो USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या रहा है हमारे भारत का? भारत में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत रहा है 2023-24 में। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। हम RBI के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1 अप्रैल 1935 को। कई बार हमने इसकी बात की है आरबीआई की, तो 1 अप्रैल 1935 को क्या हुई है? आरबीआई की स्थापना। इसके लिए अधिनियम लाया गया था। तो कब लाया गया था अधिनियम? याद रखेंगे 1934 में। 1934 में क्या लाया गया था? अधिनियम लाया गया था, जिसके आधार पर क्या किया गया? इसकी स्थापना की गई है 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में। किसका मुख्यालय? आरबीआई का मुख्यालय। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। क्या कर दिया गया? इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में है संजय मल्होत्रा, जो 26वें नंबर के क्या है? गवर्नर 2025 में वर्तमान में है। चलिए, तो पहले गवर्नर कौन थे 1935 में? ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो 1935 में थे जब इसकी स्थापना हुई थी। अब पहले भारतीय गवर्नर, तो पहले भारतीय गवर्नर कौन है दोस्तों? सी.डी. देशमुख। दोनों नाम याद रखेंगे, पहले ब्रिटिश गवर्नर और पहले भारतीय गवर्नर। पहले ब्रिटिश गवर्नर पूछे आपसे तो क्या आ जाएगा? ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर तो क्या आ जाएगा? सी.डी. देशमुख 1947 में। यदि आपसे यहाँ पर फर्स्ट भारतीय ना पूछ के ये भी पूछ सकता है स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर। क्या पूछ सकता है? स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर, आपसे ये भी पूछ सकता है आरबीआई गवर्नर। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? सी.डी. देशमुख। स्वतंत्र भारत यानी स्वतंत्रता के पश्चात 1947 का पूछ रहा है। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 के अधिनियम के तहत 1934 में लाया गया था अधिनियम। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में लॉन्च मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कई बार पुस्तकों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किसके द्वारा ये लिखी गई है? मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक ये लिखी गई है के अरुमुगम के द्वारा। के अरुमुगम के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, मार्च ऑफ ग्लोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो के द्वारा विकसित विक्रम 3201 कल्पना 3201 का संबंध किससे है? तो ये किससे दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर से है। किसका संबंध? इसरो द्वारा ये विकसित क्या है? विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध ये क्या है दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर है। तो इसरो के द्वारा, इसरो का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका ये फुल फॉर्म? किसका? इसरो का। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर या हम कहें मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? बेंगलुरु। याद रखेंगे कहाँ पर है? बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो हम कहें अध्यक्ष, चेयरमैन या अध्यक्ष बात बराबर है। अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायणन, जो 11वें नंबर के क्या है? अध्यक्ष है, 11वें अध्यक्ष। चलिए, वी नारायणन। इससे पहले कौन थे? तो एस सोमनाथ थे, 10वें नंबर के एस सोमनाथ। याद रखेंगे एस सोमनाथ, इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ, ये 10वें। अब आप लोग कहो पहले कौन थे इसरो के पहले अध्यक्ष, या हम कहें इसरो के संस्थापक, बात बराबर है। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई पहले क्या थे? ये अध्यक्ष, और संस्थापक भी यही थे, अध्यक्ष या संस्थापक। अध्यक्ष या संस्थापक दोनों याद रखेंगे। पहला नाम कौन है? पहले व्यक्ति तो डॉक्टर विक्रम साराभाई पहले अध्यक्ष, और वर्तमान में कौन है? तो वी नारायण। हेडक्वार्टर बेंगलुरु। इसकी स्थापना 1969 में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हिंदी में भी याद रख सकते हैं। चलिए, हाल ही में चीन ने किसके सहयोग से 12,900 किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है? तो चीन ने किसके सहयोग से दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से ये सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है। महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक किसके सहयोग से? तो चीन ने दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से स्थापित किया है। हाल ही में गो आईवीवो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया दोस्तों? ऋषभ पंत को। किसे बनाया गया है अपना ब्रांड एम्बेसडर? ऋषभ पंत को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? दोस्तों दिवस से क्वेश्चन पूछते हैं, हमें दिवस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, जो इंपॉर्टेंट है वो तो ध्यान में रखना ही है। विश्व जल दिवस तो ये कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या रखी गई 2025 में? ग्लेशियर का संरक्षण। क्या रखी गई थीम? ग्लेशियर संरक्षण या ग्लेशियर कंजर्वेशन, विश्व जल दिवस की थीम। चलिए, हाल ही में पोटी श्रीनिवालू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में इनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। जो आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने क्या किया है, अभी घोषणा कर दी है कि जो पोटी श्रीनिवालू थे, पोटी श्रीरामुलु, इनकी 58 फीट ऊंची प्रतिमा आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित होगी। कहाँ पर होगी? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में इसका अनावरण किया जाएगा। अब दोस्तों ये थे कौन? पोटी श्रीरामुलु। तो आप लोग याद रखेंगे इनका नाम, क्योंकि इनका नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? जब हमारा भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था 1947 में, तो भारत कितने? 4 भागों में बटा था। भारत 4 भागों में बटा था, 4 भागों में और बटा था। और सभी की मांग थी कि भारत को क्या, राज्य के आधार पर, सॉरी भाषा के आधार पर राज्य यहाँ पर बनाया जाना चाहिए। भारत में भाषा के आधार पर राज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर दक्षिण वाले क्षेत्र में, जब हम कहें आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था, आमरण अनशन हुआ था। क्या हुआ था? आंदोलन कहें हम, क्या भूख हड़ताल हुई थी, भूख हड़ताल हुई थी, भूख हड़ताल या आमरण अनशन, आमरण अनशन, आमरण अनशन। तो दोस्तों 58 दिन का क्या हुआ था? यहाँ पर भूख हड़ताल हुई थी। कितने दिन की? 58 दिन की। तो 58 दिन के बाद जो है, जो पोटी श्रीरामुलु थे, इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सरकार ने क्या कर दिया? भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया। भाषा के आधार पर क्या किया? राज्यों का गठन। अब पहला राज्य कौन सा बना था भाषा के आधार पर बनने वाला? तो आप लोग याद रखेंगे 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को जो पहला राज्य बना था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। पहला राज्य क्या बना? 1 अक्टूबर 1953 को बना था पहला राज्य। ये पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। कब? 1 अक्टूबर 1953। ये डेट याद रखिए, कई बार पूछा जाता है। तो किसके? इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटी श्रीरामुलु, जिनकी प्रतिमा यहाँ पर 58 फीट की बनाई जा रही है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? 58 दिन का आमरण अनशन किया था। 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर बनाई जा रही है? तो आंध्र प्रदेश में बनाई जा रही है। और आंध्र प्रदेश क्या है दोस्तों? पहला राज्य भाषा के आधार पर गठित होने वाला, भाषा के आधार पर गठित होने वाला। इसके बाद क्या बनाया गया दोस्तों? 1 अक्टूबर 1953 वो क्या बन गया? आंध्र प्रदेश राज्य बन गया। उसके बाद बाकी राज्य भी बनाना था, तो उसके लिए क्या बनाया गया? एक आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या नाम दिया गया उस आयोग का? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। अब ये कब बना? तो ये बना 1956 में, एक अधिनियम के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए अधिनियम बनाया गया था। उसके तहत क्या बना है? ये आयोग बना है, जिसका नाम एक और क्या है? फजल अली आयोग। क्या है इसका नाम? इस आयोग का नाम, क्योंकि इसके अध्यक्ष थे कौन? फजल अली। फजल अली थे। क्या थे इसके अध्यक्ष? किसके? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। इनके नाम से क्या जाना जाता है? इस आयोग को भी जाना जाता है, फजल अली आयोग। कब बनाया गया था? तो 1956 में। कब? 1 नवंबर 1956। कब? 1 नवंबर, यहाँ लिख सकते हैं 1 नवंबर 1956 को। कितने? 14 राज्य, कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। कितने बने? 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। किसके आधार पर? तो भाषा के आधार पर। कब बने? 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश क्या हुए? यहाँ पर गठित हुए। किस अधिनियम के तहत? तो राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम लाया गया था इसके लिए 1956 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। तो आप क्वेश्चन क्या पूछा था? हाल ही में पोटी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आंध्र प्रदेश में की जाएगी। चलिए, हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 को किसने जीता? तो ये किसने जीता दोस्तों? भारत ने जीता। किसने जीता? भारत ने जीता कबड्डी विश्व कप। इसका ये क्या रहा है? 2nd एडिशन रहा है। और किसने जीत लिया है? ये भारत ने। चलिए, अब थोड़ी सी कबड्डी वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। विश्व कप ये कब से कब तक हुआ? तो 17 से 23 मार्च 2025। किसकी बात हम कर रहे हैं? कबड्डी
वर्ल्ड कप की 17 से 23 मार्च 2025 को हुआ। इसका ये क्या रहा, सेकंड एडिशन। कहाँ पर हुआ, तो मिडलैंड्स। कहाँ आता है ये, इंग्लैंड में। पहली बार दोस्तों कबड्डी विश्व कप जो है एशिया के बाहर हो रहा है। वैसे भी सेकंड बार है, लेकिन पहली बार कब हो रहा है, ये पहली बार जो है कहाँ पर हो रहा है, एशिया के बाहर। मेंस में हम कहे पुरुषों में किसने जीता है, इंडिया ने जीता है। किसे हराकर, इंग्लैंड को। वुमेन्स में तो इंडिया ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। पहला एडिशन कब हुआ था, तो पहला एडिशन हुआ था 2019 को। याद रखेंगे, पहला एडिशन 2019 को। और सेकंड कहाँ हुआ, सेकंड कब हुआ, 2025। इसमें जो है मेंस में किसने जीता था, इंडिया ने। किसे हराया था, इराक को। वुमेन्स में भी इंडिया ने जीता था और हराया किसको था, ताइवान को। इसका क्या रहा ये सेकंड एडिशन। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया दोस्तों 23 मार्च को। कब मनाया गया, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी दोस्तों 23 मार्च 1950 को। कब हुई थी, 23 मार्च 1950 को। तो इसी दिन क्या मनाया जाता है, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इसकी थीम क्या है, तो एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना। क्या है इसकी ये थीम। अब दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हेडक्वार्टर यहाँ पर है। अभी हमने स्थापना की बात कर ली 23 मार्च 1950। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है जिनेवा। कहाँ आता है, स्विट्जरलैंड। हेड इसके कौन है, तो अब्दुल्ला AI मेंडस, जो कहाँ के व्यक्ति हैं, तो UAE के। चलिए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। आगे आते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है, तो कौन सी पहल दोस्तों, बायोसारथी। कौन सी पहल चालू की है, बायोसारथी। भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। किसके द्वारा ये शुरू की गया, तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, जिसके पास स्वतंत्र प्रभार है, वो कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 मार्च 2025 को नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया है। किस जो पहल है उसका नाम क्या दिया गया है, बायोसारथी। चलिए आगे आते हैं। तो हाल ही में SRFI मतलब सीक्वेंस रॉकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसमें जो है इंडियन टूर 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, ये किसने जीता दोस्तों, महिला एकल का खिताब ये जीता है अनाहत सिंह ने। किसने जीता है, अनाहत सिंह ने ये खिताब जीता है, महिला एकल का खिताब, SRFI। अब दोस्तों ये क्या है, स्पेस रॉकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चेन्नई। कहाँ आता है, तमिलनाडु में। हेड कौन है इसके, तो अनिल वधावा क्या है इसके, प्रमुख है। किसके, SRFI के। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप लोग चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।